हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 10th क्लास के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने भी ये बता दिया था कि नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के वो मैंने आपको बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। आज हम बात करेंगे आपसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक नलिकाकार ट्यूब्स होती है, डोर्सल है, और एक नलिकाकार आपका पार्ट होता है। इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक तो हमारा ब्रेन होता है, दूसरा हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब हम बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन क्या होता है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हम बात करेंगे ब्रेन की, तो ब्रेन जो हमारा है वो सबसे विकसित एक प्रकार का हमारा जो फिलामेंट है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर सबसे ज़्यादा विकसित हो चुका है ब्रेन। इसका जो आयतन होता है वो हम बता सकते हैं 1200 सीसी से लेके 1500 सीसी तक होता है। यह है हमारे इस खोपड़ी में, या कह सकते हैं हमारी स्कल में अच्छे से सुरक्षित रहता है। ब्रेन के चारों ओर काफ़ी सारी झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है, यानी कि डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेन की, जिसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है जो हमारे ब्रेन की मदद करता है, या कह सकते हैं कि बाहरी आघात जो होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं एनवायरमेंटिकली, उनसे हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। ब्रेन हम जानते हैं कि मनुष्य का ब्रेन 3 प्रकार का होता है। पहला फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार का हमारा ब्रेन होता है। फॉर ब्रेन में हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, सेरिब्रम होते हैं और डाइनसेफेलॉन पाया जाता है। ठीक है ना, ये हमने आज पता कर लिया। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम क्या होता है। तो बता दूं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये संपूर्ण मस्तिष्क का हम कह सकते हैं लगभग 9/10% तक भाग होता है। यह जो हमारा सेरिब्रम जो होता है ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर का बना होता है। ये 2 प्रकार के मैटर से बना होता है, इसमें ग्रे कलर का भी मैटर होते हैं और कुछ वाइट कलर के भी मैटर सिस्टम बने रहते हैं। सेरिब्रम को एक लंबी खांच दाएं तथा बाएं 2 लोब्स में विभक्त करती है, या कहते हैं 2 भागों में डिवाइड कर देती है। इस तरह से एक इधर 2 भागों में डिवाइड रहता है। हमारे सेरिब्रम के जो लोब्स हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग धूसर रंग का, या कह सकते हैं ग्रे कलर का जो होता है, उसमें एक प्रकार का द्रव्य स्थित रहता है, यानी कि एक लिक्विड उसमें मैटर एक प्रकार का पाया जाता है। जैसे कि हमारा बोलते हैं कि सोचने विचारने की क्षमता जो हमारे सेरिब्रम के पास होती है, बिकॉज द सेरिब्रम इज़ वेरी बिजी पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये काफ़ी हद तक सिर्फ सोचने का काम करता है और सारी बातों को ये सोचने विचारने का, स्मृति करने का, ये सारा काम करता रहता है। हार्ट की जो बीट होती है, भोजन ग्रहण करना या सांस लेना आदि सभी जितने भी वर्क्स होते हैं वो हमारे सेरिब्रम द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो जो सेरिब्रम ही जो हमारा होता है वो घृणा करना, प्रेम करना, हर्ष करना, किसी पर विषाद हो जाना, दुख या भय आदि चीज़ों को बताता है। ये सबसे उसी का ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, इसको हम फोरब्रेन कहते हैं, उसका जो पिछला भाग जो है, फोरब्रेन का जो पीछे की तरफ का जो भाग है, इसको हम डाइनसेफेलॉन बोलते हैं। तो डाइनसेफेलॉन, इसमें 2 प्रमुख भाग होते हैं, एक तो थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस दर्द, ठंडा व गर्म को पहचानने का कार्य करता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारी भूख है, प्यार है, घृणा है इत्यादि को पहचानने का काम करता है। जितने भी मतलब हमारे फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को भी ये नियंत्रित करता है। इसीलिए डाइनसेफेलॉन जो होता है वो हमारा टेम्परेचर को नियंत्रित करना, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, हमारे रिप्रोडक्टिव वैल्यूज़ को नियंत्रित करना, और हमारी जो आँखों की जो कह सकते हैं रोशनी है या हमारा दृष्टि ज्ञान है, उसको भी ये कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो डाइनसेफेलॉन में ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेरिबेलम, यानी कि यह सेरिब्रम के पीछे वाला भाग होता है जो थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित होता है। यह सेरिब्रम से थोड़ा छोटा होता है तथा 2 भागों में ये भी डिवाइड रहता है। इसका काम होता है चलना है, कूदना है, दौड़ना है आदि जितने भी जो कार्य होते हैं उन पर ये कंट्रोल करता रहता है। ये हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम, यानी कि कह सकते हैं बॉडी संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको हम पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन भी कहते हैं।
यह हमारे जो भी क्या नाम है मिड ब्रेन होता है, जो मिड ब्रेन के जस्ट सामने ही स्थित होता है। ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, हमारे ब्रेन का सबसे पिछला भाग है। ये एक प्रकार से बेलनाकार होता है। ये जो इसका जो काम होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी वैल्यूज़ होती हैं, हार्ट बीट्स होती हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, या हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस पर भी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ये हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन का जो भाग होता है, कह सकते हैं जो ब्रेन का वेट है वो 1500 ग्राम तक का होता है। ये हमारे स्कल में स्थित रहता है। स्कल हमारी 22 से 27 हड्डियों का बना होता है, जिसमें ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहता है। हमारी हड्डियों के जस्ट नीचे ही कुछ प्रकार की मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, दो लेयर बनाती हैं। वो उन दो लेयर के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। वो लिक्विड हमारी बाहरी जो आघात होते हैं, एनवायरमेंटिकली जो भी सिस्टम्स हैं, उनके द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे हमारे ब्रेन की ये रक्षा करने का काम करता है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। तो हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती है कि स्पाइनल कॉर्ड आखिर होती क्या है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ब्रेन का जो पीछे वाला भाग लंबा होकर खोपड़ी के जो पीछे वाला जो भाग होता है खोपड़ी का, उस पर एक फोरामेन मैग्नम से निकलकर एक भाग बनाता है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड, यही हमारी बॉडी की स्पाइनल कॉर्ड है, जो कह सकते हैं 38 वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मोस्टली 38 वर्टिब्रा से मिलकर बनी हुई एक प्रकार की हड्डी होती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें ही हमारे सारे न्यूरल सेंसर जो भी हैं वो पूरी तरह से जुड़े रहते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ या जो भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट की सेंस की गई है उसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसमें सारी जितनी भी नर्वस सेल्स होती हैं वो स्थित रहती हैं। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मस्तिष्क के जो भी पायामीटर्स हैं या ड्यूरामीटर्स झिल्ली से ढकी रहती है। हमारे मस्तिष्क में दो झिल्लियाँ जो बताई थी, एक पायामीटर होती है, एक ड्यूरामीटर होती है, उससे ये पूरी तरह से ढकी रहती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में ही एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल। क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं, जो दोनों झिल्लियों के बीच में भरा रहता है। तो मैंने आपको बताया था ब्रेन दो झिल्लियों से ढका रहता है। एक झिल्ली का नाम पायामीटर होता है, दूसरे का नाम ड्यूरामीटर होता है। पायामीटर और ड्यूरामीटर, तो इन दोनों झिल्लियों के बीच में ही बेटा एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल कहते हैं। मेरुरज्जु के दो प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो स्पाइनल कॉर्ड के दो प्रमुख कार्य होते हैं। ये ब्रेन से प्राप्त तथा ब्रेन को जाने वाले जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं या आवेग हैं उनको रास्ता प्रदान करने का काम करता है बेटा। और दूसरा भाग होता है जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन है उनका संचालन करता है। और क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस होते हैं। तो जितनी भी सेंस न्यूरॉन्स जो होते हैं, जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, किसी भी बाह्य वस्तु के अनुभव की संवेदना को हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स थे वो जैसे भी एनवायरनमेंट से हमारी जो भी सूचनाएं होती हैं उनको जैसे ही सेंस करते हैं, तो सेंस करने के बाद क्या करते हैं कि ये हमारी जितनी भी सूचनाएं हैं उनको हमारे स्पाइनल कॉर्ड द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर देते हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो तुरंत उनको मस्तिष्क में लेके जाती है। और ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन जो भी हमारी मोटर न्यूरॉन्स हैं उनसे वर्क कर पाता है, और वर्क करने के बाद जितनी भी जो जैसी इन्फॉर्मेशन आई होती है, जिस अंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है उस अंग को वो एक हार्मोन्स के द्वारा वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। तो वो अंग उसी के अनुसार वर्क करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गर्म चीज़ पर आपने हाथ रखा तो आपके सेंस ने ये सेंस ऑर्गन ने सेंस किया कि गर्म है, तो वो आपके बॉडी के ब्रेन तक पहुंची। ब्रेन ने हार्मोन्स बनाया और हार्मोन्स बनाते उस हाथ को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया हार्मोन। हाथ को ये इन्फॉर्म किया गया, हाथ को ये ऑर्डर दिया गया कि तुरंत वहाँ से हट जाओ, हाथ वहाँ से एकदम से पीछे हटा। तो सेंस हाथ ने किया था, फिर ब्रेन तक पहुँचा, ब्रेन ने हार्मोन्स बनाए और हार्मोन्स वहाँ पर सीधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुए और हाथ वहाँ से हट गया। तो इस प्रकार हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारे पीछे की ब्रेन से लेकर हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड तक फैला हुआ ब्रेन है ये।
हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके आगे वाला जो पूरा पार्ट होता है, ये वाला आगे वाला पार्ट, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसको PNS के नाम से भी जानते हैं। और दोनों नर्वस सिस्टम को जोड़ने के लिए जो हमारी वेसल्स बनी हुई हैं, जो न्यूरो टिश्यूज़ जो बने हुए हैं, जिसको मस्कुलर टिश्यूज़ भी हम बोलते हैं, उसी को हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोमेटिकली अपना वर्क करता रहता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे सेंस ऑर्गन का पूरा एक पार्ट होता है जो हमारे आगे वाला पूरा हिस्सा कहलाता है। इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।